नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू एग्री थिंकर्स। यहाँ पर क्या है, आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कई सारी वैकेंसीज जो हैं वो आउट हुई हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA, इसके अलावा मध्य प्रदेश रूरल एक्सटेंशन ऑफिसर और केन सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये वैकेंसीज जो हैं ये आउट हो चुकी हैं और इनमें से AGTA और MPRO का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुका है। तो इस वीडियो में कुछ हम ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे, MCQ क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से लास्ट तक देखना है, जिससे आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं इस आज की क्लास को। यहाँ से प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सी फसल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा, मतलब जिसका कल्टिवेटेड एरिया है, सबसे ज़्यादा खेती की जाती है एरिया पर, कौन सी क्रॉप है? राइस, व्हीट, बार्ले, बाजरा। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीट, यानी गेहूँ जो है इसकी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, मतलब इसका कल्टिवेटेड एरिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखें, राइस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी जो राइस है, धान है, उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है इसमें? तो इसमें ऑप्शन देखें, साउथ वेस्ट एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका और इंडिया एंड बर्मा। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंडिया एंड बर्मा। आगे चलते हैं। आगे देखें, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट। तो इसमें यह कहा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में यह आपको बता दिया गया कि जो इंडिया है, भारत है, उसमें जो राइस है, राइस कल्टीवेशन लार्जेस्ट एरिया जो है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया का है, राइस कल्टीवेशन में फर्स्ट पोजीशन। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि वो एरिया है कितना। ठीक है, 26 मिलियन हेक्टेयर, 36 मिलियन हेक्टेयर, 45 मिलियन हेक्टेयर और 50 मिलियन हेक्टेयर। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी, 45 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखें, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन, धान की जो चावल की उत्पादकता है वो भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है? हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रोडक्टिविटी पूछा है तो पंजाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, होमवर्क आप कमेंट में बताएं कि अगर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के जगह पर होता प्रोडक्शन, यानी उत्पादन में कौन सा स्टेट है, तो आप बताएं कि कौन सा इसमें से जो है ऑप्शन होगा, कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स, ये कह रहा है जो राइस का जीनस है, धान का जो वंश है ओराइजा, उसमें कितनी स्पीसीज आती हैं या कितनी जातियाँ आती हैं? तो इसमें हो जाएगा 24, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर है, द वैराइटीज विच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन। देखिए जो ओराइजा जीनस है उसकी स्पीसीज ग्लेबेरिमा, उसका कल्टीवेशन किस यहाँ पर, मतलब कहाँ पर होता है? ठीक है, तो यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका। राइट ऑप्शन डी, अफ्रीका में होता है। आगे देखें, द राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू, इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जो राइस का जो कल्टीवेशन होता है उसका सब स्पीसीज क्या है? ठीक है, ओराइजा सेटाइवा जो राइस इंडिया में कल्टीवेट होता है उसका सब स्पीसीज हो जाएगा इंडिका। ठीक है, जापान में होता तो जापोनिका और इंडोनेशिया में होने वाला है जावानिका। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिका। आगे देखें, राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग्स टू, ये मैंने आपको तुरंत बताया, ओराइजा सेटाइवा जावानिका। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें, चूंकि जो क्वेश्चन है वो कई सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स वाज रिटन बाय, एक बुक है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर, किसने लिखी? ऑप्शन बी राइट है, टिस्टेल एट अल ने। देखते हैं आगे। Who suggested that the principal nourishment of plant was water? किसने ये सजेशन दिया था, किसने सजेस्ट किया था कि जो वाटर था, है ना, जो वाटर है वो प्रिंसिपल नरिशमेंट है प्लांट का? तो इसमें आपका, इस क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? अगर देखें, फ्रांसिस बेकन ने जो है ये सजेशन दिया था। आगे चलते हैं। Who gave the statement water was the sole nutrient of plant?
तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेबी हेलमोंट जो है ऑप्शन डी, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है सजेस्ट दैट साल्ट पीटर KNO3 एंड नॉट वाटर वाज द प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? JR ग्लोबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। यहाँ पर कहा जा रहा है हॉर्स वाइंग हस्बेंड्री वाज रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। हॉर्स वाइंग हस्बेंड्री बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन डी जेथ्रो टुल, ठीक है, जेथ्रो टुल ने जो है वो लिखा था। आप कमेंट में एक आंसर बताएं कि फादर ऑफ आपका टिलेज किसे कहा जाता है और फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर अ बुक वाज रिटन बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किसने लिखी थी? तो ऑप्शन यहाँ पर अर्थर यंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक, फील्ड प्लॉट टेक्निक के फादर कौन यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए JB बॉसिंगॉल्ड। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, प्रोटीन इज मेजर्ड बाय, प्रोटीन को किससे इसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए जेलीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है पूसा मेघाली इज एन वैरायटी ऑफ, पूसा मेघाली किसकी इंप्रूव्ड वैरायटी है? तो यहाँ पर कैरेट जो गाजर है डॉकस कैरोटा, वो ऑप्शन हो जाएगा कैरेट। फिर देखें कैन स्वेलिंग, ठीक है, कम स्वेलिंग इज ड्यू टू, इसमें कैन स्वेलिंग जो है वो किस पैथोजन से होता है, किस कारक से होता है? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन बी। परभनी क्रांति इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। परभनी क्रांति किसकी वैरायटी है? ओकरा, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंजेंसी इज चिली, है ना, जो चिली है जो मिर्च है उसमें पंजेंसी, पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें किस पिगमेंट की उपस्थिति से मिर्च जो होती है चिली उसमें पंजेंसी जो है वो देखने को मिलती है? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए कैप्साइसिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, इसमें कौन सी क्रॉप जो है उसका उत्पादन वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन सी पोटैटो, आलू जो है सोलेनम ट्यूबेरोजम, वो यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें से किस फल में सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? अब एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है वो आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए आंवला, ठीक है, आंवला खट्टा फल है उसमें सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, वन सेकेंड, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। यहाँ पर देखें कैटल एंड बफेलो बिलोंग्स टू द फैमिली, इसमें ये कहा जा रहा है जो गाय यानी गोवंश है और जो भैंस है उसका कुल यानी फैमिली क्या है? ऑप्शन इसमें बोवाइडी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसको रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा ध्यान में रखें सुइडी फैमिली जो है वो पिग की होती है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और देखें जीनस ऑफ गोट, बकरी का जीनस, इसमें गोट का जीनस कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी कैप्रा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके अलावा ओवीज जो है ये शिप का जीनस होता है, बॉस होता है बफेलो का, और बुबालिस जो है ये बफेलो जो है उसका स्पीसीज है, ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2012, 2012 के अकॉर्डिंग लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है? तो 512 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, आगे सॉरी 512 मिलियन जो एनिमल्स हैं वो इंडिया में है 2012 की लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिशरीज यानी मत्स्य पालन से। आगे है इंडियाज रैंक इन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में इंडिया कौन सी पोजीशन होल्ड करता है? फर्स्ट पोजीशन, ऑप्शन ए। आगे देखें बफेलो पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2007, इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 105 मिलियन। आगे देखते हैं सुरथी बफेलो इज अ ब्रीड नेटिव ऑफ,
ये कह रहा था जो सुरती ब्रीड है बफेलो की, वो किस स्टेट की नेटिव है, उसका नेटिव प्लेस कौन सा स्टेट है। तो सूरत आपको पता है गुजरात में पड़ता है और उसी के नाम पे इस ब्रीड का नाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है टोडा इज अ ब्रीड ऑफ, टोडा किस एनिमल की ब्रीड है, बफेलो, ऑप्शन डी। आगे देखें, मैक्सिमम फैट परसेंट किस, इसमें से कौन सी जो ब्रीड है बफेलो की, उसके मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट अर्थात वसा प्रतिशत पाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, भदावरी। इसके मिल्क में करीब यानी मैक्सिमम 13% तक फैट पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मिल्क होता है, मतलब मिल्क इल्ड जिस वैरायटी की वो है, सॉरी जिस एनिमल की जिस ब्रीड की वो है मुर्रा। इसके अलावा महसाना जो है ये क्रॉस ब्रीड है, ध्यान में रखना है। और भदावरी में सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। जाफराबादी में डिवलैप यानी जो गल कंबल है वो पाया जाता है। यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं कि जो 21st लाइफ स्टॉक सेंसस है, 21वीं पशुगणना, वो भी आ चुकी है 2024 में, 2024 में। तो उसके आप जो करंट अभी लाइव जो डाटा है लाइफ स्टॉक का या बफेलो ब्रीड जो भी डाटा है वो आप देख लें। यहाँ पर आप क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको कंटेंट और जो डेली अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। तो यहाँ पर आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलेंगे, ये दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। आपको क्या करना है, वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि सबको इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। कोई क्वेश्चन है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, आप कुछ भी बताना चाहते हैं कि आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आप उसका एमसीक्यू करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, कोई भी, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि वीडियो जो ही अपलोड हो तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब टू एग्री थिंकर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।